आखिरकार नौशवा के सामने कशमाला बेगम की सारी असलियत खुलकर आ चुकी है। अब जहां पर नौशवा को बहुत बड़ा फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ दुआ खड़ी है और दूसरी तरफ कशमाला बेगम है। क्या कुछ कर सकता है नौशवा? क्या कशमाला बेगम को तलाक दे सकता है? नेक्स्ट एपिसोड कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दुआ नौशवा की जिंदगी में आई है तो उसके बाद दुआ ने सुख का सांस ली है और उसे इस बात पे एहसास होना शुरू हो चुका है कि नौशवा ही मेरे लिए सब कुछ है और मेरे साथ वाकई सच्ची मोहब्बत करता है। और नौशवा अभी भी दुआ के ऊपर अपनी जान निछावर कर रहा है और दुआ को खुश रखने की कोशिश कर रहा है। जो भी अल्फाज या जो भी सोच दुआ की होती है तो जुबान से निकलने से पहले नौशवा इसकी हर मुराद पूरी कर देता है और खुश रखने की कोशिश करता है ताकि इसे किसी किस्म की कोई भी टेंशन ना हो। और दुआ को इस मामले पे एहसास भी है कि भाई नौशवा वाकई मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करता है और मेरे बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल करता है। लेकिन दुआ को अभी तक कशमाला के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसे इस बारे में नहीं पता कि भाई नौशवा की शादी भी है, इसके बच्चे भी हैं। और जब दुआ के सामने ये सारी की सारी असलियत आएगी तो हो सकता है कि दुआ इस मामले पे नौशवा से बज़न होना शुरू हो जाए। दुआ आती है नौशवा के पास, इसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया या जो एहसान आपका मेरे ऊपर है, अगर वहाँ पर आप ना होते तो मैं उस जहन्नम में फंसी जाती और मेरे लिए आगे जाकर बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी हो जाती। और आपने ये सब कुछ करके मेरी जान के लिए ये छोटा सा एहसान जो आपने किया है ये भी मेरे लिए बहुत काफ़ी है, अहमियत रखता है। आप मज़ीद मेरे ऊपर इस तरह की कोई एहसान मत करें। हो सकता है कि नौशवा ने कोई दुआ से आकर इस तरह की बात की हो कि भाई आपको जो कुछ भी चाहिए आप मुझसे मांग सकती हैं, सब मुझसे ले सकती। लेकिन दुआ ये समझती है कि जो एहसान नौशवा ने मेरे ऊपर ये किया है ये भी मेरे लिए काफ़ी है। और अगर यहाँ पर नौशवा वाकई ना आता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। नौशवा वहाँ पर आया और दुआ को इस दलदल से निकाला है। दुआ यहाँ पर फंसी जाती और आगे जाकर इसके लिए बहुत नुकसान होते, मज़ीद इसके लिए मुश्किलात पड़ती। लेकिन अचानक इसकी जो लाइफ है चेंज होना शुरू हो चुकी, क्योंकि जैसा ये चाहती थी, इसकी सोच थी कि भाई पैसे वाला मेरा हस्बैंड हो, उसके पास सब कुछ हो, एक बड़ा घर हो। तो आज दुआ की से मुराद पूरी हो चुकी तौर पर मुतमिन नहीं है। इसको अंदर से परेशानी खाई जा रही है कि यार जिस दिन नौशवा के सामने असलियत आई तो नौशवा मुझसे नफरत करना शुरू कर देगा। दुआ को यहाँ पर चाहिए कि ये नौशवा के सामने खुलकर सारी की सारी असलियत बता दे, इसे सब कुछ कह दे कि भाई मेरे साथ पहले ये सब कुछ हो चुका है, मैं किसी और के साथ मोहब्बत करती थी, उसने मुझे धोखा दिया। तो नौशवा इतनी मोहब्बत कर रहा है कि दुआ की इस बात को रद्द कर देगा, इतनी इसकी बात को अहमियत नहीं देगा और वो ये समझेगा कि यार चलो ठीक है ऐसा कुछ हुआ भी था तो दुआ ने मुझे खुलकर बता दिया है, तो वो फिर भी नफरत नहीं करेगा। और हमें जाकर अगर नौशवा को इस बारे में पता चलता है किसी और जगह से, दुआ से नहीं बताती, तो फिर दुआ के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। सरफराज बेचारा इतना ज़्यादा डरा हुआ है कि फिजा को किसी भी जगह पर बाहर नहीं लेकर जाता। अगर लेकर जाता भी है तो हर तरफ इसकी नज़र होती है। जब एक चोर होता है और चोरी करता है, बहुत ही गलत चोरी करता है, तो सारी ज़िंदगी उसके दिल में खौफ रहता है। अब सरफराज के साथ भी ऐसा हो रहा है। ना ये फिजा को छोड़ सकता है, फिजा को तलाक देता है तो वालिद आगे आ जाता है और वालिद समझाने की कोशिश करता है, खुद मजबूर करने की कोशिश कर रहा है कि फिजा घर छोड़कर चली जाए। लेकिन फिजा ने कसम खाई हुई है कि कभी भी वो घर छोड़कर नहीं जाएगी। सरफराज और फिजा शॉपिंग के लिए जाते हैं तो जहाँ पर रिदा भी मौजूद होती है उसी प्लाजे के अंदर। तो फिजा की जो नज़र है वो रिदा के ऊपर पड़ जाती है, इसे आवाज़ देती है। जब सरफराज ये सारा का सारा सीन देखता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि जब रिदा मुझे देखेगी तो मुझे पहचान लेगी और रिदा चौंक जाएगी, हैरान हो जाएगी कि भाई सरफराज ही फिजा का हस्बैंड है। तो बहुत सारे फिर सवालात, बहुत सारी बातें जो होंगी जिसे जन्म लेना शुरू कर देंगी और सरफराज के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। फिजा और रिदा की आपस में मुलाकात होगी। फिजा पूछेगी रिदा से कि भाई उस लड़के को आपने कभी देखा है, आपको उसने धोखा दिया था, जब वो कौन था, मेरी मुलाकात करवाएं। तो रिदा कहेगी कि भाई मैं ज़रूर आपकी मुलाकात करवाऊंगी। कि तो शादी हो चुकी है। तो फिजा पूछने की कोशिश करेगी और कहेगी भाई किसके साथ शादी हुई है। तो रिदा आगे से बताएगी कि भाई कोई लड़की थी। तो ये चीज़ें फिजा के सामने जब आएंगी तो फिजा को शक होना शुरू हो सकेगा कि भाई जिस दिन मेरी शादी हुई है तो उसी दिन दुआ का, जिसने दुआ को धोखा दिया, उसकी भी शादी हुई है। तो फिजा के दिमाग के अंदर ये बात
बातें आएंगी और रिदा को कह सकती है कि भाई मैं उस लड़के के साथ हादसूत में मुलाकात करना चाहती हूँ, उससे ये बात पूछना चाहती हूँ कि दुआ को उसने धोखा क्यों दिया, क्या कसूर था दुआ का। सरफराज चोरी छुपके से सब कुछ देख रहा होता है, वो अपने आप को किसी और जगह पर मसरूफ़ कर देगा। फिजर जो वो ढूंढने की कोशिश करेगी। रिदा कह सकती है कि भाई अपने हस्बैंड के साथ मेरी मुलाकात तो करवाएं, आप किसके साथ आई हैं, हस्बैंड के साथ आई हैं, तो मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तो फिजर जब देखेगी तो इसका जो हस्बैंड होगा इससे गायब हो जाएगा, रफू चक्कर हो जाएगा, उससे कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। जब घर पे जाएगी फिजा तो सरफराज से बात पूछ सकती है, उसे कह सकती है कि भाई मेरी दोस्त थी या दुआ की जो दोस्त थी रिदा, मेरी उसके साथ मुलाकात हुई है, वो आपसे मिलना चाहती है लेकिन आप अचानक गायब हो गए थे। तो सरफराज बातें ढूंढने की कोशिश करेगा या और भी इसके ऊपर प्रेशर डालेगा और कहेगा कि भाई मैं आप लोगों के लिए फारग टाइम नहीं निकाल सकता, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं होता कि मैं आपके साथ गपशप करता, या मेरा दोस्त आ चुका था जिसके साथ मैं चला गया था। अब सरफराज के साथ बहाने तो बहुत सारे हैं, वो कोई ना कोई नया बहाना ढूंढने की कोशिश करे। शुरवान ने जो एक टारगेट बनाया था, जाफिर को एक समझो कि पॉइंट दिया था कि भाई आपने पता करना है कि दुआ के ऊपर किसने हमला करवाया, मेरे ऊपर किसने हमला करवाया। हो सकता है कि नुशरवान को इस मामले पे शक हो कि भाई हमला करने वाला कोई हमारा अपना ही हो सकता है। तो जाफर खोज लगाने की कोशिश नहीं करता। पहले कोई भी जाफिर को काम दिया जाता था तो ये बड़ी जल्दी और तेजी के साथ कर देता था। तो जाफिर को अपने पास नुशरवान बुलाता है तो इसके साथ बात करना शुरू कर देते और कहते कि भाई मैंने पहले कभी भी आपको काम कहता था तो आप जो है वो जल्दी से काम कर देते थे, लेकिन पहली दफ़ा जो है वो आप ये काम नहीं कर रहे, क्या वजह हो सकती है मुझे बताओ। तो जाफिर आगे से जवाब देता है नुशरवान को, उससे कहता है कि साहब जी मैं तजाद दोनों के बीच में नहीं चाहता। तो नुशरवान बड़ा हैरान हो जाता है, पूछने की कोशिश करेगा, इससे कहेगा भाई किस किस्म का तजाद, खुलकर बात करो, जितना आपको कहा है उतना मुझे बताओ कि कौन था वो, उसका नाम क्या था। तो आगे से जाफिर मजबूर हो जाता है और मजबूर होकर नुशरवान को सब कुछ बता देता है कि भाई उसका जो नाम था वो कशमाला बेगम था। जब नुशरवान कशमाला बेगम का नाम सुनता है चौंक जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे इतना आगे जाकर विश्वास यकीन नहीं था कि कशमाला बेगम इस हद तक भी जा सकती। अब नुशरवान को चाहिए कि जाफिर से भी मोहतात हो जाए, इसके ऊपर भी यकीन ना करे, क्योंकि इसके घर के अंदर दुश्मन मौजूद हैं। कशमाला बेगम अकेले में तो काम नहीं कर सकती ना, इसने जाफिर को टारगेट दिया होगा, कुछ ना कुछ बंदे बीच में मुलविस होंगे जिन्होंने इस की हरकत की होगी, तो जाफिर को भी सजा मिलनी चाहिए। नुशरवान को गुस्सा आ जाता है और जल्दी से अपनी हवेली के अंदर जाने की तैयारी करता है। दूसरी तरफ कशमाला बेगम कॉल करती है दुआ को, उसके सामने सारी की सारी असलियत खोल कर रख देती है और कहती है कि सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे के लिए या इस्तेमाल के लिए इस घर के अंदर आई हो और कोई भी मकसद नहीं था। अगर तुम्हें जो वो निकाह के तौर पर इस फैमिली में इज़्ज़त एक मकाम पे तौर पर लाया जाता तो पापा और अम्मी इस निकाह के अंदर शामिल होते, इस खुशी के अंदर शरीक होते। तो दुआ बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है, पूछने की कोशिश करती है कशमाला से, उससे कहती है भाई तुम कौन हो। तो आगे से कशमाला कहती है कि भाई मैं जो है वो नुशरवान की बेगम हूँ। तो जहाँ पर दुआ को बड़ा दुख होता है और उससे नाराज़ हो सकती है नुशरवान से कह सकती है कि भाई आपने मुझे बताया क्यों नहीं है, कम से कम आप मेरे साथ बात तो शेयर करते, मुझे सब कुछ बताते ताकि मैं मोहतात रहती या मैं कभी भी आपके ऊपर शक ना करती। नुशरवान यहाँ से जल्दी से घर जाता है, अपनी फैमिली के साथ कोई भी बात शेयर नहीं करता। जब माँ देखती है नुशरवान सलाम करता है, माँ हैरान होकर पूछती है कि क्या हुआ, आप इतनी तेज़ी से क्यों आ रहे हैं। तो आगे से जब नुशरवान कोई बात नहीं करता, कशमाला बेगम नीचे उतरती है तो नुशरवान इसके सामने आ जाता है और कशमाला से पूछेगा, वो उसे देखेगा और कशमाला को कहेगा कि भाई आपने ऐसा की हरकत क्यों की है, ऐसा का आपने घटिया काम क्यों किया है। तो कशमाला झूठ बोलने की कोशिश करेगी लेकिन मजबूर होकर नुशरवान को बता देगी कि भाई मैं आपके साथ किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आगे से नुशरवान कहेगा कि भाई आप एक बात अपने जहन के अंदर डाल दें, मैं दुआ के साथ मोहब्बत करता हूँ और इसके साथ किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर दुआ को किसी किस्म की कोई टेंशन हुई, कोई परेशानी हुई तो मैं हमेशा के लिए भूल जाऊँगा कि आप मेरी बीवी हैं। इससे मोहतात रहने की देगा धमकी, इससे कहेगा कि दोबारा ऐसा की हरकत नहीं करनी चाहिए आपने, लेकिन कशमाला बेगम अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। अब क्या हो सकता है, क्या नुशरवान
कस्माला बेगम को इस घर से निकाल सकता है, तलाक दे सकता है। ऐसा कभी भी नहीं करेगा क्योंकि माँ भी इसमें आ जाएगी, वालिद होगा, ये दोनों रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन माँ को जब इस बात का पता चलेगा तो माँ कस्माला बेगम के ऊपर गुस्सा करेगी, नाराज होगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में कस्माला को घर से निकाला जाएगा, क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को दिखाई जा सकती हैं। जैसे दुआ के सामने असलियत आई तो क्या नौजवान से दुआ नाराज हो जाएगी, सब फिर से नौजवान के साथ नफरत करना शुरू करेगी क्योंकि दुआ अब उस हिसाब से किसी बात के ऊपर यकीन नहीं कर रही। क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई जा सकती हैं, लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।